दोस्तों वुमेन ट्रैफिकिंग बस एक क्राइम नहीं है बल्कि एक ऐसा साइलेंट वॉर है जो बिना किसी बॉम्ब या गन के पूरी दुनिया में औरतों और लड़कियों के खिलाफ लड़ी जा रही है। ये टॉपिक हेडलाइंस में बहुत कम आती है लेकिन इसके पीछे के विक्टिम की गिनती इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यूनाइटेड नेशन के एक एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 25 से 30 मिलियन लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, जिनमें से 17% वुमेन और माइनर्स गर्ल्स होती हैं। अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया जैसे रीजन इस क्राइम के सबसे बड़े सेंटर माने जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर और सोशल मीडिया में दिखाए गए सपने इस ट्रैफिकिंग का मेन पैटर्न माना जाता है। ट्रैफिकिंग का ग्लोबल पैटर्न लगभग सेम ही होता है, बस विक्टिम के चेहरे और कहानियाँ बदल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, और इसके बारे में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुना हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रैफिकिंग का तरीका भी मॉडर्न हो चुका है। जहां पहले ज़बरदस्ती उठाया जाता था वहां आज पहले भरोसा जीता जाता है। फेक जॉब ऑफर्स, फेक लव रिलेशनशिप, फेक एनजीओ, फेक मैरिज के ज़रिए इन लड़कियों को उनके घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। For example, for good job, for good marriage opportunity, they just gain the trust and then they exploit. और जब तक उन्हें इस सच का पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। उनसे उनके फ़ोन, उनके डॉक्यूमेंट और उनकी पहचान तक छीनी जा चुकी होती है। Suddenly, after 1 month, 2 months or 3 months, they will find that the mobile is switched off and the money is not coming. After that, they realize that my girls has been trafficked or in some other trade or in the dark world. दुनिया के कई कंट्रीज़ में वुमेन को लेबर कैंप, मसाज पार्लर, एस्कॉर्ट सर्विस और इलीगल फैक्ट्रीज़ में बंद करके रखा जाता है, जहां से उनके भागने का मतलब सिर्फ मौत या और भी ज़्यादा टॉर्चर होता है। तो दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ भी वुमेन ट्रैफिकिंग एक साइलेंट पैंडेमिक बन चुकी है जो हर साल हज़ारों ज़िंदगियों को निगल जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल 50,000 से ज़्यादा वुमेन और बच्चियाँ मिसिंग रिपोर्ट होती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि एक्चुअल नंबर इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। रूरल एरिया से लेकर शहरों तक एक ऐसा इनविजिबल सप्लाई चेन चला हुआ आ रहा है जिसमें गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी और सोशल प्रेशर सबसे बड़ा वेपन माना जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से सबसे ज़्यादा लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है। ये स्टेट सोर्स जोन माने जाते हैं जहां से इन्हें दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ट्रैफिकिंग को सप्लाई करने वाले रिक्रूटर्स कोई अनजान नहीं होते बल्कि वो लोग होते हैं जिन पे आपके घर वालों को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, जैसे कोई दूर का रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई गांव का एजेंट या फिर वो व्यक्ति जो पहले ही ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुके होते हैं। लड़कियों को डोमेस्टिक वर्क, फैक्ट्री जॉब, होटल जॉब, मॉडलिंग या फिर अच्छी शादी के सपने दिखाकर घर से बाहर भेजा जाता है। तो दोस्तों फिजिकल ट्रैफिकिंग वुमेन ट्रैफिकिंग का सबसे ज़्यादा दिखने वाला डार्क चेहरा है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मुंबई का कमातीपुरा, कोलकाता का सोनाक्षी और दिल्ली के जीबी रोड के इलाके सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन असली नेटवर्क इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और डीप है। विक्टिम्स को ड्रग्स देकर मेंटली और फिजिकली डिपेंड कर दिया जाता है। उन्हें दिन में 20 से 15 लोगों को सर्व करने पर मजबूर कर दिया जाता है और उनसे जितना भी पैसा आता है ये पैसा उन तक कभी पहुँचता ही नहीं है। वायलेंस, अब्यूज़ और रेप इन विक्टिम्स के लिए डेली रूटीन बन जाते हैं। तो दोस्तों इलीगल सरोगेसी और बेबी ट्रैफिकिंग वुमेन ट्रैफिकिंग का एक और डार्क एंगल है, जहां पर गरीब और ट्रैफिक्ड वुमेन को सरोगेसी के लिए ज़बरदस्ती यूज़ किया जाता है, जहां इनके शरीर को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इनसे छीन लिए जाते हैं और यही बच्चे ब्लैक मार्केट अडॉप्शन साइट से अमीर लोगों तक पहुँचा दिए जाते हैं और माओ से बस यही कहा जाता है कि उनका काम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, जहां कुछ विक्टिम्स के किडनी, लीवर्स और ब्लड को इलीगली तरीके से निकाल लिया जाता है और उन्हें ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। कुछ लड़कियों को तो सर्जरी के बाद ये भी पता नहीं होता कि उनका शरीर अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये सब इतनी सफाई से होता है कि विक्टिम खुद भी प्रूव नहीं कर पाते कि असल में उनके साथ हुआ क्या है।
ट्रैफिकिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा साइकोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जिसमें विक्टिम को बार बार ये बताया जाता है कि वो अब गंदी हो चुकी है, सोसाइटी उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और उनके घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसी मेंटल जेल के कारण वुमेन इस सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं और साथ ही नए विक्टिम को फंसाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वुमेन ट्रैफिकिंग से जुड़ा एक ऐसा सच बताता हूँ जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया में वुमेन ट्रैफिकिंग का सबसे साइलेंट और इफेक्टिव रूट नेचुरल डिजास्टर और क्राइसिस होता है। फ्लूड, साइक्लोन, अर्थक्वेक और पैंडेमिक के बाद रिलीफ कैंप ट्रैफिकिंग नेटवर्क के लिए सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। 2018 के केरला फ्लूड, असम फ्लूड और 2020 के लॉकडाउन के बाद कई एजेंसियों ने ये रिपोर्ट किया कि लड़कियों के गायब होने की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। फेक एनजीओ एजुकेशन, अडॉप्शन और सेफ्टी के नाम पे कई लड़कियों को ले जाते हैं और बाद में उन्हें इंटरस्टेट या फिर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बेच देते हैं। तो दोस्तों इंडिया में कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विक्टिम जब रेस्क्यू होकर पुलिस और कोर्ट सिस्टम में आती है तो उसे दोबारा ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। इंट्रोगेशन, मेडिकल टेस्ट और सोशल जजमेंट उनके लिए सेकंड पनिशमेंट बन जाता है। इसी वजह से कई केसेस कभी दर्ज ही नहीं होते और सोसाइटी का रिजेक्शन उन्हें उसी अंधेरे में ढकेल देता है जहां से उसे निकाला गया था। इसलिए ट्रैफिकिंग का साइकिल कभी नहीं रुकता और समय के साथ ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो दोस्तों वुमेन ट्रैफिकिंग का खात्मा तभी पॉसिबल है जब हम न्यूज़ सुनकर शौक ना हो बल्कि सवाल पूछे, कौन सी लड़कियां लापता हुई, कैसे लापता हुई और कौन जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक सोसाइटी बोलेगी नहीं, सिस्टम सुधरेगा नहीं। और जिस दुनिया में औरतें खरीदी और बेची जा सकती हैं उस दुनिया में ट्रूली कोई भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है, अवेयरनेस, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रहें। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।